हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे। व्हाट यू नीड टू नो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड मैसेज रिलेटेड टू योर करंट लाइफ सिचुएशन, लव लाइफ, करियर, एनीथिंग। ओके, सो व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ फ्रॉम योर एंजल्स एंड योर स्पिरिट गाइड्स। ओके, इस टॉपिक के ऊपर रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो सबके लिए ये रीडिंग है। ओके, सो यहाँ पे कोई पाइल नहीं है। मैं जो भी रीडिंग करूँगी, कैंडल वैक्स रीडिंग में जो भी करने वाली हूँ, वो सबके लिए है, कलेक्टिव मैसेजेस हैं। तो इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ सब कुछ रेजोनेट हो, सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं होंगे, बट कुछ पार्ट इस रीडिंग का आपके साथ रेजोनेट ज़रूर होगा। ओके, एंड मुझे लगता है ये रीडिंग लंबी जाएगी, तो अगर आपको देखना है आप पूरा वीडियो ही देखें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कोई मैसेज हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी पार्ट में। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। मैंने कैंडल आपके जला लिए हैं। वेट अ मिनट, हैव पेशेंस। ओके, तो पहला मैसेज जो आपके लिए आ रहा है वो ये है दैट यू हैव बीन अनएप्रिशिएटेड फॉर योर वर्क। आप बहुत ही ज़्यादा अनएप्रिशिएट करते हैं लोग आपको, पूरी तरह से लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते। मे बी रिसेंटली आपने किसी की हेल्प की हो, बट उस इंसान को आपकी कदर नहीं है। ओके, इट कुड बी लाइक मे बी यू हेल्प समवन इन द पास्ट। आपने किसी इंसान की हेल्प की हो, चाहे ये मेल हो या फीमेल, और ये जब आपको हेल्प की नीड पड़ी तो ये इंसान भाग गए, या फिर हेल्प नहीं कर पाए, या फिर फेस नहीं कर पाए। पहला मैसेज ये हो सकता है आपके किसी फ्रेंड से रिलेटेड। ओके, दैट ये इंसान भाग गए, आपकी हेल्प नहीं की, आपने इनकी हेल्प की थी बट इन्होंने आपकी हेल्प नहीं की जब नीड हुआ। तो दूसरा चांस या दूसरा ऑप्शन आपके लिए वो ये है कि ये लोग, जो भी लोग हैं, आई सी अ ग्रुप ऑफ पीपल, ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। ओके, ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं आपके वर्क के लिए। यस, आप बहुत वर्क करते हो इनके लिए, इनको हेल्प करते हो, बट आपका जो हेल्प है वो गलत जगह जा रहा है। इट इज़ नॉट इन्वेस्टेड, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी इन द राइट प्लेस और एट द राइट प्लेस और टाइम, जो भी कहें। तो सही लोगों पे अपना जो हेल्प है ना, उसको इन्वेस्ट करना सीख जाओ। और ये लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते। आपने इनका बहुत हेल्प किया है, बट स्टिल ये अप्रिशिएट नहीं करते उस चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू गिफ्ट समवन, किसी रिच इंसान को आप कुछ गिफ्ट करो, तो हाँ, कुछ लोग होते हैं दे आर गोइंग टू अप्रिशिएटेड, बट कुछ लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते। बट इफ़ यू आर गोइंग टू हेल्प अ पुअर, वो आपको पूरी तरह हेल्प, आशीर्वाद भी देंगे और अप्रिशिएट करेंगे आपके जो हेल्प को। थैंक यू तो बोलेंगे एटलीस्ट। अप्रिशिएट करने का मतलब थैंक यू नहीं होता, इट्स मोर देन दैट, कि अगर आपको नीड पड़ रही है तो वो इंसान अवेलेबल होना चाहिए। आपको कभी कभी ऐसा फील होता है, हो सकता है इन रिलेशनशिप आपको ऐसा फील होता हो कि when you need that person is not there, और when you needed that person, या जब आपको उस पर्सन की नीड थी, ये सेकंड थर्ड ऑप्शन है आपके लिए, कि जब आपको उस पर्सन की नीड थी तो तब वो पर्सन कहाँ थे, एंड नाउ दे आर कमिंग बैक। फॉर एग्जाम्पल somebody is coming back from your past. ओके, यस, मोटरसाइकिल भी दिखा रहे हैं, पता नहीं आप बाइक भी कहते हैं उसको, राइट? तो बाइक, मोटरसाइकिल भी दिखा रहे हैं, तो दैट मीन्स, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि या फिर ये करंट एनर्जी होगी अनएप्रिशिएशन वाली, या फिर इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं समझी, या फिर जितना हेल्प आपने इस इंसान को किया इन टर्म्स जस्ट बिकॉज यू वेयर इन लव विद देम और यू वेयर देयर फ्रेंड, आपने एज अ फ्रेंड या लवर उनका, या प्यार के नाते आपने जितना भी हेल्प किया वो अनएप्रिशिएटेड चला गया। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं एक दुख है, रिग्रेट है। ये एंजल्स चाहते हैं उस चीज़ को रिलीज़ करें और जितना भी फोकस, एनर्जी, लव है वो अपने ऊपर डालें। ओके, क्योंकि यू डोंट डिजर्व टू बी अनएप्रिशिएटेड और अंडर अप्रिशिएटेड, आप जैसा भी कहो उसको। ओके, तो जिनको आपने हेल्प किया वही आपके फ्रेंड्स आपका सपोर्ट नहीं करते जब आपको नीड रहती है, तो वो चीज़ें सही नहीं है। टाइम के साथ एनर्जी चेंज हो सकती है इन लोगों की, जो भी हैं ये पर्सन, लवर, फ्रेंड, एक्स, एनीवन। कोई इंसान है आपकी लाइफ में जिनके पास, मुझे सुनाई दे रहा है, एक बाइक ज़रूर है। आई एम 100% श्योर ये कोई मेल के बारे में बात हो रही है, और कोई मेल है, मे बी आपका क्रश हो किसी इंसान के ऊपर जिनके पास एक बाइक हो, क्योंकि बाइक की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है। यहाँ पे एक बाइक मुझे क्लियरली दिख रहा है। दैट मीन्स कोई इंसान है जो बाइक चलाते हैं, दे राइड अ बाइक, उनको राइडिंग पसंद हो सकती है, बाइक राइडिंग पसंद है, या फिर ऐसा कोई इंसान आपके ज़िंदगी में आने वाला है जिसको बाइक राइडिंग का बहुत शौक है। फॉर सम यू आर वेटिंग फॉर योर इंगेजमेंट। ओके, और ये बहुत कम लोगों के लिए, जिनकी इंगेजमेंट होने वाली है, शायद उनके लिए मैसेज है। I'm also seeing a chef. I don't know, for some reason. Maybe you are going to try new dishes or something. कोई आपको कोई डिश खिलाए या इनवाइट करे कहीं पे खाने पे,
या फिर आप किसी शेफ़ के हाथ का बना हुआ खाना खाओ एंड यू आर गोइंग टू लाइक इट. ओके, आई एम ऑल्सो हियरिंग लाइफ प्लेड यू सो नाउ यू आर अ प्लेयर नाउ. सो नाउ यू आर अ प्लेयर. लाइफ प्लेड यू सो नाउ यू आर अ प्लेयर. मतलब लाइफ ने आपके साथ बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अनफेयर हुई हों आपके हिसाब से. कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा अनफेयर हुई हैं टाइम पास्ट में कह सकते हैं. तो नाउ यू हैव बिकम अ प्लेयर योर सेल्फ. नाउ यू डोंट फील एनीथिंग. इनिशियली फॉर एग्जाम्पल आप किसी इंसान को डेट भी करते थे तो आप सीरियस हो जाते थे. एंड नाउ इफ यू आर डेटिंग समवन और टॉकिंग टू समवन यू आर जस्ट टॉकिंग फॉर फन. इनिशियली देखिए, इनिशियली जब आप बात करते थे तो आप फ्यूचर के बारे में इमेजिन करने लगते थे, चीज़ों को इमेजिन करने लगते थे अपने हेड में, क्योंकि स्कल भी क्लियरली दिखा है. स्कल तो बहुत क्लियरली दिखा है. ओके, सो दैट मीन्स इमेजिन करने लगते थे चीज़ों को अपने हेड में पहले ही. मान लीजिए ये तीसरा ही दिन है किसी इंसान से मिले हुए और आप इमेजिन करने लगे चीज़ों को अपने हेड में कि हमारा रिलेशन कहाँ तक जाएगा. बट नाउ यू आर एन्जॉइंग. नाउ यू आर द प्लेयर. यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, प्लेइंग हार्ड टू गेट, एंड यू कैन नॉट बी इम्प्रेस्ड ईजिली. आपको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है. भले ही आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, आपको इम्प्रेस करना आसान नहीं है. अगर मेल व्यूअर्स देख रहे हैं चैनल को तो उनको फीमेल अटेंशन ज़्यादा मिलेगा. फीमेल लोगों को भी मिलेगा, बट स्पेशल मैसेज मेल व्यूअर्स के लिए है कि उनको फीमेल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलेगा. ओके, तो जैसा कि मैं कह रही थी कि अब जो भी आप करोगे, बात करोगे रिलेशनशिप में, डेट करोगे लोगों को. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू डेट 2 people और नॉट डेटिंग बट एटलीस्ट यू आर गोइंग टू टॉक विथ 2 people, मोर देन 1 person. ओके, तो 2 person का मैंने बोला. या आपकी लाइफ में करेंटली 2 लोग हो सकते हैं. इफ़ यू आर सिंगल, क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूअर्स बहुत लॉयल हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, बट दे आर सुपर इंडिपेंडेंट. और इफ़ यू आर ऑन माई चैनल ऑफकोर्स यू आर सुपर इंडिपेंडेंट. तो नाउ जो आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ लाइट एनर्जी, नॉट हैवी एनर्जी. ओके, एंड मुझे एक जादू का पिटारा कह सकते हैं या फिर आप क्या कहते हैं उसको, चिराग. यस, चिराग. तो मुझे एक चिराग दिखा है. दैट मीन्स आपकी एक विश पूरी होने वाली है. कोई बहुत बड़ी विश हो सकती है आपकी यहाँ पे. ओके, बट आई एम 100% श्योर, क्योंकि इट्स नॉट दैट ईजी कि चिराग दिखे. कहाँ दिखा था ये उसके जैसा दिख रहा था, दिस वन. सो गाइज यहाँ पे चांसेस हैं कि आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है. ओके, जैसा कि मैंने कहा, अब ये विश कुछ भी हो सकती है. इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग राइट नाउ, फॉर एग्जाम्पल यू आर मैनिफेस्टिंग मनी, यू आर मैनिफेस्टिंग क्लाइंट्स, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ, यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग और सम पोजीशंस, गुड ग्रेड्स, एनीथिंग. आप अपने लाइफ के जिस भी स्फेयर में हो, ओके, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, नंबर 808 मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. सो इट कुड बी रिलेटेड टू फाइनेंसेस. ओके, फाइनेंसेस का यहाँ पे फ्लो होने वाला है, ओवरफ्लो. सो गेट रेडी, योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू. अगर आप इस रीडिंग पे हो तो यू कैन मैनिफेस्ट समथिंग. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी. ओके, इफ़ यू हैव अ चाइल्ड, उनके लिए आपके चाइल्ड को कोई कुछ बात बता रहा है. ओके, बिना मतलब की बातें बता रहा है. आपके चाइल्ड का वो कान भरना कहते हैं ना, गॉसिप एंड ऑल. तो आपके बच्चे से कोई बात कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, तो अपने बच्चों का स्पेशल केयर करें. यहाँ पे उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है या फिर वगैरह वगैरह. उनके एक कोई फ्रेंड गॉसिप कर रहे हैं या फिर कुछ बात बता रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड. आई फील लाइक दैट. अगर आप एक मदर हो, यू हैव टू गिव स्पेशल केयर टू योर चिल्ड्रंस. और एक हेल्दी फूड ज़रूर खिलाएं. आई एम ऑल्सो सीइंग मशरूम फॉर सम रीज़न. बहुत ज़्यादा मशरूम दिख रहे हैं. दैट इज़ साइन ऑफ प्रोटेक्शन. बट आप मशरूम भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू, आपका कोई बच्चा है या फिर अगर आप खुद छोटे हो तो आप अपने डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करिए या फिर कुछ ना कुछ हेल्दी इंक्लूड करिए. ओके, somebody wants to get in shape. पता नहीं उनको अपने वेट या अपना बॉडी फिगर से लेके कुछ रिलेटेड है. they want to get back into shape. So you can do some exercises guys. If some of you have any problem related to breathing and all, breathing exercises आपके लिए बहुत यहाँ पे बहुत काम आने वाली है, बहुत काम आने वाली है. ओके, एनीथिंग एल्स. मैं एक इंसान को हाइट पे देख पा रही हूँ, यानी बहुत ऊंचाई पे देख पा रही हूँ. तो मे बी आप अपने आप को एक ऐसी जगह पे पाओ कुछ वीक्स के बाद या कुछ मंथ्स के बाद भी, इवन जो बहुत टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी उस जगह की. नहीं तो कोई टॉल बिल्डिंग है या फिर और समबडी वर्क्स देयर. ओके, कोई इंसान है जो वहाँ पे काम करते हैं या फिर जो आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे. नहीं तो वो टॉल बिल्डिंग में आप अपने आप को पाओगे. ओके, देयर विल बी अ सर्टेन प्लान.
ओके, सडन प्लान आपका बन सकता है कहीं जाने का, बट इट विल बी वेरी सडन। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बहुत हंसी आ रही है बोलते हुए, ओके गाइज, बट एनीवेज आई एम गोइंग टू से इट। तो एक सडन, जैसे कि सडन इन्विटेशन हो सकता है या सडन प्लान हो सकता है, या ऑफिस में अचानक से आपको बुलाया जा सकता है, तो आपको नहाने तक का भी टाइम ना मिले। ऐसा भी हो सकता है कि आपको नहाने तक का भी टाइम ना मिले उस चीज़ के लिए। जब आप रश करोगे ना इस जगह पे, इस पर्टिकुलर प्लेस पे, तो आपको शायद टाइम ना मिले, फटाफट आपको ब्रश करके निकलना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो एक इम्पॉर्टेंट कुछ हो सकता है आपके लाइफ में काम, वो काम हो जाएगा, सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, बट हाँ आपको नहाने का टाइम नहीं मिलेगा, या फिर फॉर एग्जांपल आपको ठीक से रेडी होने का टाइम नहीं मिलेगा। उस पार्टी को वो इंसान अचानक से आपको इन्फॉर्म करेगा और बस इसीलिए आपको मे बी रेडी होने का टाइम ना मिले, नहाने का टाइम ना मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखिए, इट्स वेरी कॉमन, आई नो, कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो इसलिए, या फिर आप ठीक से रेडी नहीं हो पाए जितने अच्छे से आप रेडी होना चाहते थे, बट स्टिल इफ़ यू आर इन्वाइटेड समवेयर यू आर गोइंग टू लुक गुड, क्योंकि आपके ऊपर सिंप्लिसिटी ही अच्छी लगती है, ऐसा मुझे लगता है। आई सी अ पर्सन सिटिंग समवेयर, यस, कोई इंसान है जो बैठे हुए हैं और वो सोच रहे हैं क्या काम किया जाए। दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, क्या किया जाए, क्या काम किया जाए फॉर माई फ्यूचर और फॉर माई करियर, वट आई कैन डू। सो दे हैव मैनी आइडियाज़ इन देयर हेड, इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ओके गाइस, तो इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, दे आर नॉट एबल टू चूज़ वन आइडिया। सो अभी उनका थिंकिंग मोड चल रहा है। मैं तो फिर भी कहूँगी कि 2-3 दिन और लें, या फिर इससे ज़्यादा भी लगता है तो लें, क्योंकि टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। स्लो मूविंग एनर्जी का मतलब हारना नहीं होता है। स्लो मूविंग एनर्जी का मतलब होता है सोचना, प्लानिंग करना, फिर आगे बढ़ना। सो टेक योर टाइम एंड डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, इन योर करियर। क्योंकि एक बहुत गहरे चिंतन में कि मैं किसी को देख पा रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है ये सिर्फ करियर से रिलेटेड हो, ये किसी भी चीज़ की थिंकिंग हो सकती है, सोच हो सकती है, ओके गाइस। मुझे वो गाना सुनाई दे रहा है, लेट मी डाउन स्लोली करके एक सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग है, तो आप वो भी देख सकते हो, ओके। तो वो सॉन्ग चैनल हुआ, पता नहीं क्यों। Somebody is little bit sad about their love life, maybe you are sad about your love life. It's okay, it's time to be, maybe it's not your time to be in a relationship, okay? So it's totally okay to be single. क्योंकि जब आप एक रिलेशनशिप में आओगे you will have a lot of responsibility, okay? मुझे ये भी सुनाई दे रहा है दैट यू डोंट, सम ऑफ यू, मैन भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, यू डोंट वांट टू डील विद एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक ये भी मैसेज आपके लिए आ रहा है। मे बी थक चुके हो और यू हैव बीन अप्लाइंग मैनी टाइम्स फॉर जॉब इंटरव्यूज़ एंड समथिंग, तो उसके लिए भी मुझे लगता है कि आप चाहते हो कि आपको जल्दी से कोई जॉब मिल जाए, या फिर क्विकली आपको जॉब मिले विद इन 2-3 months, ओके। वन मोर थिंग आपके लिए, वेट, सो वन मोर थिंग आपके लिए जो मैं कह रही थी कि यहाँ पे वेट, किसी इंसान की एनर्जी है, एक्चुअली मैं भूल रही थी मैसेज। सो किसी इंसान की एनर्जी है जो आपको इफेक्ट कर रही है। इट इज़ ब्लॉकिंग योर सक्सेस, इवन आई एम हियरिंग इट इज़ समथिंग इज़ ब्लॉकिंग योर सक्सेस। दिस पर्सन और इंडिविजुअल जो भी है ये इंसान एनर्जेटिक लेवल पे आपको ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रहे हैं। तो आपको भी हो सकता है रिसेंटली ऐसा फील हो रहा हो जैसे कि मन ना लग रहा हो, किसी को काम को करने में हो सकता है आपका मन ना लग रहा हो। तो somebody इज ब्लॉकिंग योर सक्सेस, ओके, ट्राइंग टू ब्लॉक योर सक्सेस, दे आर नॉट हैप्पी। ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिनको जब भी आप अपने बारे में बताओ तो ये बहुत क्यूरियोसिटी एंड गौर से आपकी बात सुनते हो। ये कोई फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है जो आपकी बात बहुत गौर से सुनती हूँ, ओके। शी कैन स्टील योर आइडियाज़ इवन, आई एम हियरिंग, ओके। सो बी अवेयर कि आप किसके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हो, because I'm not getting positive vibes from her. Yes, she is not going to affect you in any way. ये इंसान आपको इफेक्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि ये उस लेवल के है ही नहीं, पावरफुल है ही नहीं। एंजल्स प्रोटेक्ट करें आपको, बट क्या है ना कि they are not liking something you have, they are not liking it, okay? For others, एक और सिनारियो बता रही हूँ आपको, वेट अ मिनट। तो एक और सिनारियो आपको बता रही हूँ। वो सिनारियो ऐसा हो सकता है कि आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे यू हैव टू कम्युनिकेट विथ अ मैरिड गाय, फॉर एग्जाम्पल एट ऑफिस, एट वर्क प्लेस और समवेयर यू हैव टू कम्युनिकेट विथ अ मैरिड गाय एंड हिज वाइफ इज़ नॉट लाइकिंग इट। तो हो सकता है आप किसी मैरिड इंसान से बात करते हो तो उनकी वाइफ को अच्छा नहीं लग रहा हो, या शी इज़ फीलिंग जेलस बिकॉज शी इज़ इन लो वाइब्रेशन एनर्जी। मे बी आप एक फ्रेंड की तरह किसी इंसान से बात करते हो, बट स्टिल शी इज़ इन लो वाइब्रेशन एनर्जी की जेलसी बहुत है, लड़ाई बहुत है। ऐसा भी हो सकता है, 2 कपल्स हो सकते हैं, 2 कपल्स क्या होते हैं, एक ही कपल होते हैं, सॉरी, एक कोई कपल हो सकते हैं या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। मैं बहुत एग्जांपल दूंगी आपको, ये दूसरा एग्जांपल है, ओके। तो कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, नहीं तो मैरिड हो सकते हैं, और वो दोनों में लड़ाई हो रही है, मुझे यहाँ पे फाइट दिख रही है। और आपको वो जो मेल हैं
फॉर एग्जाम्पल अगर आप फीमेल व्यूअर हो तो मेल जो है उस कपल में जो भी हैं मेल है वो आपको पसंद करते हैं, और अगर आप एक मेल हो तो वो फीमेल आपको पसंद करती हैं। समझ गए? अपोजिट जेंडर आपको पसंद करता है उस कपल में। तो बस ये भी एक इशू है, मे बी आपको नहीं पता हो इसके बारे में, बट ये ऐसा है। somebody is Leo, Virgo, Sag, okay, I'm getting signs Scorpio, Pisces, Cancer here, okay, इतने साइंस मिले हैं। Capricorn, इतने साइंस मुझे स्ट्रांगली मिल रहे हैं, एरीज भी, ओके तो ज़ोडिएक साइंस। तो ये एक सेकंड सिनारियो। थर्ड सिनारियो बता रही हूँ। थर्ड सिनारियो ये है कि आपका एक मेल फ्रेंड है, ओके आपका कोई एक मेल फ्रेंड हो सकता है, और अगर आप एक मैन हो तो आपकी कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती हैं, ओके आप उस तरह से लीजिए। तो आप जो भी हो, आपका एक अपोजिट जेंडर का कोई फ्रेंड है जिसको कोई और लड़की या लड़का पसंद करता है, ठीक है, लड़की पसंद करती है फॉर एग्जाम्पल। अगर आप एक लड़की हो, विमेन हो, तो आपका कोई मैन फ्रेंड हो सकता है, मेल फ्रेंड हो सकता है जिसको आपकी कोई दूसरी फ्रेंड लाइक करती हो, लेकिन आपका जो मेल फ्रेंड है वो आपके साथ ज़्यादा फ्रेंडली है, ज़्यादा अच्छे से बात करता है, तो ये बात उस फीमेल को पसंद नहीं आ रही है, ओके तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। यानी आपको अटेंशन मिल रहा है, लेकिन आपकी ही कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई कलीग हो सकते हैं जो उस मेल को लाइक करते हो, तो इसीलिए आप दोनों का वैसे क्लोज आना उनको पसंद नहीं है, वो शी इज़ फीलिंग इनसिक्योर। तो आज मुझे थर्ड पार्टी एनर्जी मिल रही है, वो भी इनसिक्योरिटी की। थर्ड पार्टी नहीं कहूँगी, वो तो दूसरी चीज़ हो गई, बट एक थर्ड पर्सन की तरफ से एक इनसिक्योरिटी वाली वाइब्स है। मे बी दे आर नॉट इन रिलेशनशिप, दे आर जस्ट कलीग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बट उनको पसंद नहीं है। तो आपके म्यूचुअल फ्रेंड में 2 लोग हो सकते हैं जो एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो पसंद नहीं करते कि आप भी हैं, पता नहीं क्यों, ड्यू टू हर ओन इनसिक्योरिटी, जैसा कि मैंने कहा। एंड विमेंस दे आर वेरी इनसिक्योर, सम ऑफ देम, नॉट ऑल। क्रिसेंट मून आपको रिसेंट दिखेगा बहुत ही जल्द, आपको कभी भी दिख सकता है, आपको क्रिसेंट मून ज़रूर दिखेगा, और तब आप इस रीडिंग को याद करोगे और कहोगे कि इट वाज राइट, ओके। क्रिसेंट मून इतना खूबसूरत दिखेगा आपको कि मैं क्या ही बताऊं, ओके पता नहीं क्यों, ऐसा क्या हो सकता है, उसके आसपास भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको खूबसूरत दिखे। somebody is going to the zoo or somewhere, फन एक्टिविटी करने के लिए जा सकते हो, पॉसिबिलिटी है। ट्रेन ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है, कार ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक वेडिंग होने वाली है, उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। यू आर गोइंग टू रिसीव मनी अनएक्सपेक्टेड, इट इज़ काइंड ऑफ वेरी, क्या कहते हैं, ईजी मनी। ईजी मनी, ईजी मनी मतलब किसी ने दे दिया, ठीक है, 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ईजी मनी आपके हाथ में होगी ही होगी, 100% श्योर। अब मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा पैसे आपको मिल जाएंगे, बट हो सकता है कोई आपको एल्डर दे पैसे, 2 महीने के अंदर ही आपको मिलेंगे। आई एम 100% श्योर है, पता नहीं क्यों, बट ओके। गिटार भी देख पा रही हूँ, कोई गिटार बजाते हैं, सिंगिंग करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, बट एक मैसेज एडिशनल आया फॉर गिटारिस्ट और समबडी इज गिटारिस्ट, या जो भी आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देख पा रही हूँ, ओके। somebody is going to appear for an interview or something, or it could be a something जहाँ पे आपका टेस्ट लिया जा रहा है, कुछ ऐसा इंटरव्यू काइंड ऑफ, आप वहाँ पे है, किसी का एग्ज़ाम्स भी हैं, ओके। somebody is drinking coffee और they are studying for क्या चीज़, एग्ज़ाम, ओके एग्ज़ाम हो सकते हैं, या लेट नाइट तक जग के जो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं, सो वो हो सकते हैं, ओके। क्योंकि मुझे लगा एक लड़का रात भर जगा हुआ है और उसको नींद लेनी चाहिए, बट वो इग्नोर कर रहा है उस चीज़ को एग्ज़ाम के कारण, या कोई प्रेशर है, लेट नाइट्स होते हैं, ये इंसान बहुत स्टक फील कर रहे हैं। मे बी आपको किसी एक ऐसे प्लेस पे जाना पड़े, दिस इज़ अनदर मैसेज, मे बी आपको एक ऐसे प्लेस पे जाना पड़े जहाँ पे आपको जाने का मन नहीं है, ओके। मे बी यू आर गोइंग बैक समवेयर, कहीं तो आप यू आर गोइंग बैक, आई एम हियरिंग गोइंग बैक, तो कहाँ जा रहे हो मुझे नहीं पता। इट इज़ अ लाइक अ लूप फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्रैवल करते हो, फॉर एग्जाम्पल वर्क से अपने घर ट्रैवल करते हो, और मे बी 2 आवर्स का लगता है, या 3 आवर्स, 8 आवर्स, डजेंट मैटर, तो इट इज़ लाइक अ लूप, यू आर इन दैट लूप, तो आपको पसंद नहीं आ रहा वो चीज़, बोर हो चुके हो उस चीज़ से, बार बार वही चीज़, या उस प्लेस पे जाना पसंद नहीं, किसी प्लेस पे जाना पसंद नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ओके। somebody going to text you, ओके। काफ़ी डोमिनेंटली बिहेव करेंगे, जो टेक्स्ट करेंगे इंसान वो डोमिनेंटली बिहेव करेंगे। पहला मैसेज आपके लिए, दूसरा मैसेज, पहला चीज़ डोमिनेंटली बिहेव करेंगे, दूसरा अपनी बात को आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, ये भी हो सकता है, और तीसरा मैसेज, ये इंसान जो आपको मैसेज करेंगे ये कोई नोटिस आपको दे रहे हैं, कोई न्यूज़ आपको दे रहे हैं, कोई नोटिस आपको दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं, पता नहीं। सून यू आर गोइंग टू हियर अबाउट योर फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स, और जो भी हैं फ्रेंड्स वेडिंग, कि आपके किसी फ्रेंड की मैरिज हो सकती है, या आपके किसी रिलेटिव नेबर की मैरिज हो सकती है, एंड मे बी यू हैव टू ट्रैवल फॉर इट, सो यू विल बी एक्साइटेड गाइज, यू विल बी एक्साइटेड।
कभी कभी ऐसे लोगों की मैरिज हो जाती है जिनसे आपने उम्मीद भी नहीं की हो, तो ऐसा कोई न्यूज़ आपको मिलेगा अबाउट मैरिज। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैरिज बहुत आ रहा है गाइस, तो ज़रूर चांसेस हैं। ओके गाइस, आपके लिए एडिशनल मैसेज है दैट यू हैव टू ड्रिंक जूसेस और सीजनल फ्रूट्स खाइए, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। और जैसा कि मैंने कहा था ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करने के लिए आपको, पता नहीं वो मैसेज आया। एनीवेज okay, what else? Somebody is hiding something, I don't know, maybe they are hiding their feelings or they think कि उनका स्टेटस आपसे कम है या ऐसा कुछ, तो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने फीलिंग्स को अच्छे से। ओके आपको जल्दी एक वो मिल सकता है, इट इज़ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, कुकीज़ और व्हाट यू से स्वीट्स, हाँ स्वीट्स, ऐसा कुछ मिलेगा। यू आर गोइंग टू रिसीव इट फॉर सम रीज़न। मुझे लग रहा है आपके जो भी पेरेंट्स हैं उसमें से कोई एक पेरेंट्स या मदर हो सकते हैं या फादर हो सकते हैं, वो खुश होंगे इन नियर फ्यूचर एंड यू विल लव टू सी द स्माइल ऑन देयर फेस। किसी चीज़ को लेके, मे बी इट्स देयर प्रमोशन और इट्स समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन विच इज़ गोइंग टू मेक वन ऑफ योर पेरेंट्स हैप्पी, दूसरा वाला भी ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाएगा। बट एक कोई हैं पेरेंट्स आपके जो आपको कोई गुड न्यूज़ अपने वर्क से रिलेटेड बताएं या उनके साथ कुछ अच्छा होगा, तो वो रिसेंटली बोल रही हूँ बार बार, तो हो सकता है नियर फ्यूचर का बात हो, नियर फ्यूचर का ही देख रहे हैं, बट 2 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स के अंदर, 3 वीक्स स्ट्रांगली आया है, तो कुछ गुड न्यूज़ लेके आएंगे ना, आपको खुशी होगी। ओके सो मे बी some of you have toxic people around you, so you need to rest। तो ये जो अपकमिंग आपका जो वीक्स होंगे, 1 से 2 वीक, आप मे बी यहाँ से ब्रेक लो, किसी एक प्लेस से ब्रेक लो, किसी जगह से ब्रेक लो, लोगों से ब्रेक लो, बिकॉज इट इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी, बिकॉज आई सी समथिंग इज ड्रेनिंग योर एनर्जी एंड इट शुडेंट। ओके आपके विशेस के अगेंस्ट, जैसा कि मैंने देखा था चिराग है, तो उसका मतलब ही होता है विश फुलफिलमेंट। तो कोई भी इंसान, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ भी, अगर वो कुछ करने की कोशिश करेंगे आपके अगेंस्ट में कुछ भी, तो एंजल्स उस काम को सक्सेसफुल नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आपके फेवर में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कोई आपके लिए प्रपोजल आ रहा है, रिश्ता आ रहा है किसी रिलेटिव्स के तरफ से, ओके किसी रिलेटिव की तरफ से, एंड दैट वो जो रिश्ता है, वो जो प्रपोजल है, अगर वो अच्छा नहीं है तो वो कट जाएगा, वो नहीं होगा। मुझे ये दिख रहा है, कुछ कटते हुए मुझे दिख रहा है, तो आप समझिएगा। ओके दूसरी चीज़ें जो लोग कुकिंग स्पेशली करते हैं, तो बी अवेयर, कोई भी शार्प चीज़ से ना करें, उससे हल्का सा कट भी सकता है, तो देख के करें। और मॉर्निंग में डायरेक्ट उठकर किचन मत जाएं, ये आपके लिए एडिशनल मैसेज है, क्योंकि मे बी आप नींद में हो, कुछ कर रहे हो, जल गया या फिर कट गया ऐसे करके ज़रा सा, तो वो दिक्कत है थोड़ी, तो इसलिए देख कर काम करें, देख कर चलें। ओके ये सारी चीज़ें एडिशनल मैसेज है आपके लिए। आपकी एक तो कोई विश पूरी होने वाली है जो रीडिंग में बार बार आ रही है। ओके सो वी विल सी कि एक्चुअली में वो क्या है। एक कोई विश है जो क्या है, इट कुड बी रिलेटेड टू योर सक्सेस इन सम एग्ज़ाम्स और समवेयर प्रमोशंस। कौन सी विश पूरी होने वाली है एंजल्स? एक कोई विश है, मेजर विश है, उसके बारे में बताएं, मेजर विश के बारे में बताएं। ओके Okay, for example, if you were not able to work on your creative projects or endeavors, now you can. Nothing can stop you right now. Okay, nothing can stop you. I'm hearing. तो अगर आप किसी चीज़ के लिए वर्क करना चाह रहे थे and you were not getting time for it, या आप कुछ नई चीज़ें ज्वाइन करना चाहते थे तो यू वर नॉट गेटिंग टाइम, तो अब आपके पास टाइम रहेगा, उस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। जो भी चीज़ एक फॉलो करना चाहते थे, इट कुड बी एनीथिंग, तो वो एक विश है आपकी, क्योंकि एनर्जेटिक लेवल पे यू वर नॉट फीलिंग गुड, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही थी एनर्जेटिक लेवल पे जिसके कारण वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तो अब कर पाओगे। ओके एनीथिंग एल्स, लेट्स सी। आपका कोई रुका हुआ काम, रुका हुआ वीज़ा, रुका हुआ ट्रैवलिंग, वो भी मैं देख पा रही हूँ कि वो कंप्लीट हो जाएगा। यस, रुका हुआ ट्रैवलिंग, ओके रुका हुआ ट्रैवलिंग कुछ भी नहीं रहेगा। ओके वो रुकेगा नहीं, वो आएगा ही आएगा, वो ट्रैवलिंग आपकी होके ही रहेगी। वो रुका हुआ काम आपका हो जाएगा, किसी ऑफिस से कुछ काम करना था तो वो भी हो जाएगा। प्लस एडिशनल मैसेज आपके लिए, कोई इंसान है जो आपकी तरफ एक्शन लेने वाले हैं यहाँ पे। यस, दे आर स्टॉकिंग यू ऑन सोशल मीडिया एंड दे आर गोइंग टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। आप दोनों में कुछ एंडिंग हुआ होगा और इस पर्सन की तरफ से जस्टिस आ रहा है, आपकी लाइफ में गुड कर्मा आ रहा है। एंड यस, बैक ऑफ द डेक हमारे पास 10 ऑफ कप्स भी था।
सो इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मैरिज, यू आर गोइंग टू गेट जस्टिस इन फॉर्म ऑफ योर मैरिज। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो सही नहीं हुई हैं, तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी मैरिज के फॉर्म में आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि आपकी मैरिज बहुत अच्छी होगी और आपको पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे। और दूसरा मैसेज, मैंने कहा ही, कोई इंसान है जो आपकी तरफ एक्शन लेने आ रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो सकता है किसी भी इंसान के साथ आपका। ओके, तो गाइज यहीं तक रखते हैं आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।